सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका सब्जेक्ट है उसका यूनिट 4 is basically about the file management and the disk management thing. ठीक है. So as you can see आपका syllabus है यूनिट 3 में हमारे पास है memory management, virtual memory and deadlocks, एंड यूनिट 4 में आपके पास है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जिसके अंदर आपको फाइल के कंसेप्ट, एक्सेस मेथड्स और डिस्क स्ट्रक्चर एंड फाइल प्रोटेक्शन एंड ऑल करना है. और फिर इसी से रिलेटेड जो हमारे लिनक्स के अंदर कमांड्स होती हैं फॉर फाइल सिक्योरिटी, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू इन यूनिट 4. ठीक है. सो ये आपका यूनिट 4. और अगर हम बुक के अकॉर्डिंगली चैप्टर वाइज बात करें तो आपका पहला चैप्टर जो हम इसमें करेंगे वो है फाइल सिस्टम इंटरफेस, दैट्स चैप्टर 11. Then you will be doing file system implementation, that is chapter 12. Obviously not everything, लेकिन काफी सारे टॉपिक्स इसमें से कवर होंगे, as well as हमें चैप्टर 10 में से भी डिस्क स्ट्रक्चर मैनेजमेंट करना होगा. ठीक है. सो पहले हम शुरू करते हैं फाइल सिस्टम इंटरफेस, दैट इज योर चैप्टर 11. और चैप्टर 11 स्टार्ट्स एट पेज नंबर 503. ओके. देखो फाइल सिस्टम मैनेजमेंट होता क्या है कि आपके कंप्यूटर में जो फाइल्स बन रही हैं वो किस तरह से मैनेज हो रही है. दैट इज फाइल सिस्टम मैनेजमेंट. ये भी आपका ऊपर वाला चैप्टर ही चल रहा है. सो लेट्स स्क्रॉल डाउन. सो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइल्स को मैनेज करना. फाइल्स मेमोरी में कहाँ पे स्टोर हो रही हैं. फाइल के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कुछ फाइल्स होती हैं वो रीड ओनली होती हैं, कुछ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, है ना, कुछ आपकी इमेज फाइल्स हैं. वो सब तरीका, मतलब हर चीज जो फाइल से रिलेटेड है उसको चेक करना आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है. सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. ठीक है. सो वो सब आप इस चैप्टर में पढ़ोगे. सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 10 exercise, and from here we start with your chapter number 11, right? That is file concepts. ठीक है. बुक आप सबके पास है एंड इसमें से आप रीडिंग दे सकते हो. इसमें मोस्टली टॉपिक्स आपको ऐसे लगेंगे जो आप पढ़ के समझ सकते हो, क्योंकि इट्स ऑल जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट फाइल कंसेप्ट, तो फाइल होती क्या है. फाइल क्या होती है. इट्स बेसिकली अ स्टोरेज यूनिट जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं. सो आप ये कह सकते हो दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम एब्स्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्टोरेज डिवाइस टू डिफाइन अ लॉजिकल स्टोरेज यूनिट कॉल्ड फाइल. सो लॉजिकली वी कॉल इट अ फाइल. सो files are mapped by the operating system onto the physical devices. These storage devices are usually non-volatile, so the contents are persistent between the system reboots. कि अगर आपने एक चीज को एज अ फाइल सेव कर दिया है तो वो सेव्ड रहेगी जब तक हम उसको खुद से डिलीट नहीं करते. ये नहीं होता रैम की तरह कि सिस्टम रीस्टार्ट किया तो जो रैम में था वो इरेज हो गया. सो योर कंटेंट इज नॉट इरेज, योर कंटेंट स्टेज देयर. इट इज नॉन वॉलेटाइल, मींस इट्स परमानेंट स्टोरेज, और हमारा डेटा जो है वो इरेज नहीं होता है. सो अ फाइल इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट इज रिकॉर्डेड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज. ये आप एक फाइल की डेफिनेशन में लिख सकते हो. ठीक है. सो यहाँ पर आपके पास आ गया कि ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव्स हम फाइल को क्या क्या कह सकते हैं. अगर एक यूजर है तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं दिस इज द स्मॉलेस्ट अलॉटमेंट ऑफ लॉजिकल सेकेंडरी स्टोरेज. ठीक है. जहां पर आपका डेटा राइट किया जा सकता है. अब फाइल का कंसेप्ट बहुत जनरल होता है. फाइल आपके पास अलग अलग तरह की होती है. जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना रहे हो तो वो डॉक्यूमेंट फाइल होगी, पावर पॉइंट में बना रहे हो तो वो प्रेजेंटेशन फाइल होगी, एक्सेल में बना रहे हो तो स्प्रेडशीट फाइल होगी. एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें सिर्फ सिंपल कैरेक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है. ठीक है. सोर्स फाइल होती है जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिख रहे होते हैं, तो वो जो आप कोड लिखते हो उसको सोर्स कोड कहते हैं. फिर जब वो कंपाइल होता है और उसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनती है उसको हम एग्जीक्यूटेबल फाइल भी कहते हैं, जिसकी एक्सटेंशन exe होती है, जो डायरेक्टली एग्जीक्यूट की जा सकती है. ठीक है. सो इन टोटल फाइल क्या है. एक ऐसी चीज जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है. इट इज सेव्ड समवेयर ऑन योर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, मेनली हार्ड डिस्क. राइट. अब फाइल के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं. ये तो बहुत ही बेसिक्स है अभी जो हम पढ़ रहे हैं, बट स्टिल पूछा जा सकता है आपको, सो यू शुड नो दिस. फाइल के बेसिक एट्रीब्यूट्स क्या है, ये जो यहाँ पर लिस्टेड है. तो सबसे पहली चीज क्या होगी, फाइल का नाम. सो जब भी हम फाइल को सेव करते हैं वी हैव टू गिव अ नेम, और सेम लोकेशन पे सेम नाम की दो फाइल्स नहीं हो सकती है. तो वो आपसे पूछता है कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस नेम, डू यू वांट टू ओवरराइट इट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, है ना. सो नेम जो होता है वो यूनिक होना चाहिए. सो सिंबॉलिक फाइल नेम इज द ओनली इंफॉर्मेशन केप्ट इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, जो हम देख सकते हैं. Then there is a unique identifier जो hard disk में उसको identify करता है. So it's a unique tag, usually a number, identifies the file within the file system. It's in the non-human readable form.
फिर फाइल का टाइप हो गया, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि डॉक्यूमेंट है, पीपीटी है, टेक्स्ट है, सोर्स है, क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फाइल, ताकि उसको पता रहे ऑपरेटिंग सिस्टम को कि कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी इस तरह की फाइल को ओपन करने के लिए। जैसे आप कभी किसी फाइल को ओपन करते हो तो अगर उसकी एक्सटेंशन डीओसी है तो वो वर्ड में ओपन होगी, अगर उसकी एक्सटेंशन पीपीटी है तो वो पावर पॉइंट में ओपन होगी, है ना। तो एक्सटेंशन से उसको पता चलता है कि फाइल किस टाइप की है। लेकिन अगर आपके पास उस फाइल का जो टाइप डिफाइंड है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता, या वो सॉफ्टवेयर हमारे पास नहीं है, तो आपने देखा होगा एक पॉपअप मैसेज आ जाता है, वो पूछता है कि बताओ किस सॉफ्टवेयर में इस फाइल को आप ओपन करना चाहते हो। व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट एबल टू फाइंड आउट कि कौन से सॉफ्टवेयर में ये फाइल ओपन की जाएगी। देन कम्स लोकेशन। हार्ड डिस्क में उसकी लोकेशन क्या होगी, उसका साइज क्या है इन टर्म्स ऑफ बिट्स एंड बाइट्स, ठीक है। देन यू हैव प्रोटेक्शन, अगर हम कोई पासवर्ड लगाते हैं या हम उसके ऊपर कोई चेक लगा सकते हैं कि भाई सिर्फ रीड ही हो सकती है, राइट नहीं हो सकती, या ये पर्टिकुलर यूजर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, तो वो सब भी उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। देन टाइम, डेट एंड यूजर आइडेंटिफिकेशन, आप कभी भी किसी फाइल को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाओ तो उसमें लिखा आता है कि वो लास्ट कब मॉडिफाई हुई थी, किसने मॉडिफाई की थी, व्हेन वाज इट क्रिएटेड। सो ऑल दोज इंफॉर्मेशन इज आल्सो रिकॉर्डेड अबाउट अ फाइल by the operating system. So your operating system is responsible to maintain all that. ये देखो, जब आप देखते हो किसी भी फाइल की प्रॉपर्टीज तो कुछ इस तरह से उस फाइल की डिटेल्स जो है वो शो होती है, ठीक है। लास्ट कब ओपन हुई थी, नेम और एक्सटेंशन क्या है, राइट। फिर आपके पास बाकी सारी इंफॉर्मेशन, क्रिएटेड, मॉडिफाइड, वेयर, ओपन विद, किस सॉफ्टवेयर में ओपन होनी चाहिए। सो ऐसे बहुत सारे आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो आपको दिखाई दी जाती है जब हम फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज ऑप्शन में जाते हैं, ठीक है। सम न्यूअर फाइल सिस्टम आल्सो सपोर्ट एक्सटेंडेड फाइल एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग कैरेक्टर एनकोडिंग, जैसे कि आप स्काई, यूनिकोड, कौन सा कोड यूज कर रहे हो, ठीक है। जो हमारे पास पहले यूज होता था विंडोज में उसको कहते थे फैट, फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। द फुल फॉर्म वाज फैट, फाइल एलोकेशन टेबल। आज की डेट में जो यूज होता है वो है NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। So new technology file system is used to keep a record कि कौन सी आपकी फाइल कहाँ पर स्टोर्ड है। आपने तभी देखा होगा कि कभी भी हमारे पास कोई स्टोरेज डिवाइस होता है, चाहे वो सीडी हो, फ्लॉपी तो आजकल यूज नहीं होती, पेन ड्राइव हो, तो जितना उसका मैक्सिमम स्पेस होता है कभी भी उतना स्पेस फ्री नहीं दिखाएगा, इवन इफ अगर आपकी पेन ड्राइव बिल्कुल खाली है। क्यों? क्योंकि कुछ स्पेस वो रिजर्व करके रखता है इस टेबल के लिए, जिस टेबल के अंदर सारी एंट्रीज होती हैं कि कौन सी लोकेशन पे कौन सी फाइल स्टोर्ड है, फाइल के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, सो दैट इट सेल्फ इज स्टोर्ड इन योर हार्ड डिस्क। तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपकी हार्ड डिस्क में ही स्टोर की जाती है, राइट। सो इसलिए उसके लिए वो स्पेस रिजर्व्ड होता है। Then the next thing comes is file operations. What are the operations you can create on a file? तो सबसे पहले आता है क्रिएटिंग अ फाइल, आपको फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। सो जब आपको एक फाइल क्रिएट करनी होती है सबसे पहले यू मस्ट हैव स्पेस, फर्स्ट स्पेस इन द फाइल सिस्टम मस्ट बी फाउंड फॉर द फाइल, ठीक है। और उसको एलोकेट कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे। दैट इज हमारे पास बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट, वर्स्ट फिट जैसी ऑप्शंस होती हैं। एंड देन जब आपको उसके लिए जगह मिल जाती है तो फिर उसकी एंट्री भी टेबल में करनी पड़ती है कि भाई ये फाइल बन गई है, तो उसकी एक एंट्री कर देंगे कि ये फाइल मेमोरी में इस जगह पर स्टोर्ड है, दैट इज क्रिएटिंग अ फाइल, ठीक है। देन फाइल तो बन गई है, अब उसके अंदर डेटा लिखना है, यू टू राइट इनटू द फाइल। So to write a file, we make a system call specifying both the name of the file and the information to be written to the file. तो एक सिस्टम कॉल की जाती है जिसकी कमांड्स कर्नल में पड़ी होंगी कि हम उसको बोलेंगे कि इस फाइल में राइट करना है और क्या राइट करना है, ठीक है। गिवन द नेम ऑफ द फाइल द सिस्टम सर्चेस द डायरेक्टरी टू फाइंड द फाइल लोकेशन, वो ढूंढेगा पहले फाइल मिली नहीं मिली। The system must keep a right pointer to the location in the file where the next write is to take place. The right pointer must be updated whenever a write occurs. तो फाइल हैंडलिंग आप बहुत बार बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सीख चुके हो, आपने सी में भी फाइल हैंडलिंग की थी, आपने अभी पीएचपी में भी फाइल हैंडलिंग करी है, ठीक है। और जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम सीखते हैं, जैसे पाइथन में भी फाइल हैंडलिंग होती है, सो एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज फाइल हैंडलिंग। और फाइल हैंडलिंग में हम क्या सीखते हैं कि हमारे पास फाइल पॉइंटर्स होते हैं ना, जिसकी हेल्प से आप फाइल में रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, उसी की बात वो यहाँ पे कर रहा है कि हमारे पास फाइल का नाम होगा, जो टेक्स्ट हमें लिखना है वो होगा, एंड वी मस्ट हैव अ राइट पॉइंटर, दैट इज अ फाइल पॉइंटर, जो ये बताएगा कि फाइल के अंदर किस लोकेशन पर डेटा राइट होना चाहिए। Similarly, when you have to read, you must have a read pointer. So read pointer बताता है कि अगली वैल्यू फाइल में से कहाँ से रीड होगी। And we must need ways to check whether the file exists or not. अगर एग्जिस्ट करती है तभी फाइल ओपन होगी, फिर उसमें से हम रीड कर सकते हैं।
एंड वी कीप ट्रैक ऑफ द करंट फाइल पोजीशन पॉइंटर। अगर वो एंड ऑफ फाइल पे पहुंच गया है, फाइल खत्म हो गई है, तो हम उसके आगे रीड नहीं कर पाएंगे। रीपोजिशनिंग विद इन अ फाइल, ठीक है, जो ये फाइल पॉइंटर है, राइट पॉइंटर हो गया या रीड पॉइंटर हो गया, आई शुड बी एबल टू मूव इट इन बिटवीन द फाइल। तो आप इसको फाइल के अंदर मूव करा सको इधर से उधर, सो दैट इज कॉल्ड रीपोजिशनिंग विद इन अ फाइल। तो सीक फंक्शन का नाम होता है इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ऑल्सो द नेम ऑफ द फंक्शन इज सीक। तो सीक की हेल्प से हम फाइल पॉइंटर्स को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। तो जिस जगह पर अब आपका फाइल पॉइंटर होगा, नेक्स्ट रीड या राइट ऑपरेशन वहां से परफॉर्म होगा। Then is deleting a file. आपको फाइल डिलीट करनी है, so to delete a file we search the directory for the named file. Having found the associated directory entry, we release all the file space. जो भी उसको space allocated था वो आप free कर देते हो ताकि कोई और use कर सके, और उसकी entry को हम अपने allocation table में से remove कर देते हैं। ठीक है, देन यू हैव ट्रंकेटिंग अ फाइल। ट्रंकेटिंग और डिलीटिंग ये सेम डेटाबेस वाला है जो आपने डेटाबेसेस में पढ़ा था। ट्रंकेट और ड्रॉप दो कमांड्स होती है ना टेबल में, है ना? आई होप याद होगा किसी को डिफरेंस कि ड्रॉप टेबल और ट्रंकेट टेबल में क्या डिफरेंस होता है। सो ड्रॉप टेबल क्या करता है, आपका टेबल भी डिलीट कर देता है, मतलब कंटेंट एंड द टेबल इटसेल्फ, दोनों चीजें डिलीट हो जाती है। सो ना तो मेरे पास खाली टेबल बचता है, ना ही उसका कंटेंट बचता है, एवरीथिंग इज इरेज्ड। ट्रंकेट में क्या होता है कि डेटा सारा डिलीट हो जाता है लेकिन खाली टेबल हमारे पास बचता है। वी स्टिल हैव द एम्प्टी टेबल विद अस। ठीक है, यहाँ में भी ट्रंकेटिंग का मतलब वही है कि द यूजर मे वांट टू इरेज द कंटेंट ऑफ अ फाइल बट कीप द फाइल एट्रीब्यूट्स। तो आपको फाइल के एट्रीब्यूट सेम रखने हैं, आपको फाइल खाली हो जाए लेकिन फिर भी रखनी है मेमोरी में, यू जस्ट वांट टू इरेज द कंटेंट, तो हम ट्रंकेट कर सकते हैं। सो रादर देन फोर्सिंग द यूजर टू डिलीट द फाइल एंड देन रिक्रिएट इट, दिस फंक्शन अलाउज ऑल एट्रीब्यूट्स टू रिमेन अनचेंज्ड एक्सेप्ट फॉर द फाइल लेंथ। सो फाइल लेंथ उसकी 0 हो जाएगी, मतलब फाइल खाली हो गई। अब हम उसमें जो भी लिखना है वो नए सिरे से दोबारा से राइट कर सकते हैं, अदरवाइज whatever was there that is gone। ठीक है, तो ये 6 तो बेसिक ऑपरेशन है, ये तो परफॉर्म हो ही सकते हैं फाइल पे। अदर देन दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फाइल कि एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो उस पे ऑपरेशन हो जाएगा कि एग्जीक्यूट द फाइल, पावर पॉइंट फाइल है तो उसका स्लाइड शो हो जाएगा। ठीक है, वो डिफरेंट ऑपरेशंस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फाइल, बट दीज 6 आर द वेरी बेसिक ऑपरेशंस जो हर तरह की फाइल के ऊपर perform हो सकते हैं। So most of the file operations mentioned involve searching the directory for the entry associated with the named file. To avoid this constant searching, many systems require that an open system call be made before a file is first used. तो हम पहले उसको open कर लेते हैं, एक बार फाइल open हो गई फिर सारे operations perform करते रहो और end में फाइल को close कर देते हैं। ठीक है, इन मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसा ही होता है। हम फाइल को पहले ओपन कराते हैं, फिर फाइल के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और एंड में जाके फाइल को क्लोज कर देते हैं ताकि जो भी चेंजेस उस पे हुए हैं वो वापस अपडेट हो जाए। दैट्स हाउ फाइल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। ठीक है, इसमें फाइल पॉइंटर और फाइल ओपन काउंट ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है विच यू कैन जस्ट कीप विद एन ओपन फाइल की जो फाइल हमने ओपन करके रखी है उसके लिए आपको क्या क्या मेंटेन करना पड़ेगा। सो अगर हम ये मेथड यूज कर रहे हैं कि फाइल ओपन की फिर उसके बाद ऑपरेशंस परफॉर्म किए एंड में फाइल को क्लोज कर दिया, सो यू मस्ट मेंटेन द फाइल पॉइंटर्स। ठीक है, जैसे हम गेट एंड पुट पॉइंटर भी कहते हैं, यहाँ पे रीड और राइट आपके फंक्शन कॉल्स हैं जिसकी हेल्प से आप रीड या राइट करोगे। सो वी मस्ट हैव द पॉइंटर विच टेल्स कि किस लोकेशन से अगली वैल्यू रीड होगी या किस लोकेशन पे अगली वैल्यू राइट होगी। फाइल ओपन काउंट, अगर सेम फाइल को मल्टीपल प्रोग्राम्स ने ओपन किया हुआ है, सो वी मस्ट हैव अ काउंट कि कितने एप्लीकेशंस ने सेम फाइल को ओपन किया हुआ है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट रीयूज इट्स ओपन फाइल टेबल एंट्रीज or it could run out of space in the table. So multiple processes may have opened a file. The system must wait for the last file to close before removing it from the table entry. तो हम वेट करते हैं भाई कितनों ने सेम फाइल ओपन की हुई है। Disk location of the file. Most file operations require the system to modify data within the file. The information needed to locate the file on disk is kept in memory so that the system does not have to read it from disk for each operation. तो जब भी हम changes करते हैं हम RAM में करते रहते हैं, फाइनली जब फाइल क्लोज होती है तो वो सारे चेंजेस एक साथ हार्ड डिस्क में कर दिए जाते हैं। ठीक है, it also must have the details of access rights. So each process opens a file in an access mode. आपने read mode में open किया है, write mode में open किया है, append mode में open किया, आपको कौन से access mode में आप फाइल पे काम कर रहे हो। This information is stored on the pre-process table so the operating system can allow और डिनाई दी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट। तो जब भी कोई रीड राइट कॉल होगा तो वो उसी के हिसाब पे देख सकता है कि भाई इसको इस एक्सेस में ये फाइल खुली हुई है या नहीं, इसको अलाउ करना है या नहीं करना है। एंड टू मेंटेन द सिक्योरिटी वी मस्ट हैव लॉक्स कि अगर
एक से ज्यादा प्रोसेस एक ही फाइल को यूज कर रहे हैं तो दोनों एक साथ उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, है ना। लेकिन रीड मोड में है तो शेयर लॉक होता है, क्योंकि रीड तो आप 4 लोग एक साथ कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम राइट कर रहे हैं देन इट हैज टू बी एन एक्सक्लूसिव लॉक, है ना। सो अगर आप रीड कर रहे हो, एक मान लो कोई भी एक चीज है, कोई एक बुक है, लेट्स से आप 2 लोग एक साथ रीड कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको उसको मॉडिफाई करना है, आपने उसमें कुछ राइट करना है, तो 2 लोग एक साथ नहीं कर सकते। पहले एक खत्म करेगा फिर उसके बाद दूसरा करेगा, उसको एक्सक्लूसिव लॉक कहते हैं। ठीक है। सो दिस इज अबाउट फाइल ऑपरेशंस एंड फाइल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि व्हाट आर द वेरियस फाइल एट्रीब्यूट्स एंड व्हाट आर द ऑपरेशंस व्हिच कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ फाइल। ठीक है, फाइल लॉकिंग सिस्टम हर लैंग्वेज में अलग अलग होता है, जावा में अलग तरीके से होता है, सी में अलग तरीके से है, सी प्लस प्लस में अलग तरीके से है, बट यू डोंट हैव टू गेट इनटू द कोड ऑफ दैट, यू शुड जस्ट नो कि व्हाट आर द वेरियस ऑपरेशंस व्हिच कैन बी परफॉर्म्ड इन द फाइल एंड लॉक्स की जरूरत क्यों पड़ती है, दैट इज इट। ठीक है।